हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका बुल राइडर्स चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाला है एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। और कल के न्यूज़ आपको अगर पता होगी तो गवर्नमेंट ने एक हफ्ते पहले एक स्टे लगाया था कि इथेनॉल प्रोडक्शन जो है शुगर प्रोडक्शन कंपनीज वो कर नहीं पाएंगे, बैन लगा दिया था। क्योंकि शुगर का जो प्राइस है वो थोड़ा सा मैनिपुलेट हो रहा था एक्सपोर्टिंग लेवल पे लेकर के। तो अब जाकर के खबर आई है कि भाई ये जो इथेनॉल का प्रोडक्शन है ये वापस से शुरू कर सकती है कंपनी, बस कुछ कंडीशन के साथ में। तो अभी वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ में कुछ ऐसी कंपनी भी आपको एक इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं कि जहाँ से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स आप आने वाले समय में जो है वो निकाल सकते हो। तो पहले न्यूज़ के ऊपर चलता हूँ, आपको न्यूज़ डायरेक्टली मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, हम फाइनेंशियल टाइम्स पे है कि शुगर कोटा जो है वो गवर्नमेंट ने इथेनॉल के लिए जो 55% डाउन किया है। यानी जो लिमिट दिया था इथेनॉल के लिए, शुगर के लिए कि शुगर प्रोडक्शन इतना हो सकता है और इनमें से इथेनॉल निकलेगा, तो वो जो कोटा है वो कम कर दिया है। यानी ये 3.8 मैट्रिक टन जो था उसको घटा करके अब 1.7 मैट्रिक टन जो है वो कर दिया। यानी इथेनॉल का प्रोडक्शन आप जो है वो वापस से शुरू कर सकते हो 1.7 मिलियन टन के साथ में। अब मैं जो स्टॉक की बात कर रहा था जिस पे ज़्यादा इफेक्ट होगा, और वो स्टॉक ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आपने देखा होगा, मैंने कहा था कि भाई ये सबसे ज़्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन कर रहा है। इसका जो है वो प्राइस फिलहाल बहुत कम है, करंट मार्केट प्राइस CMP। साथ में प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है और स्टेबल है। हमने काफ़ी ज़्यादा स्टॉक देखे हैं, बजाज हिंदुस्तान के पीछे काफ़ी लोग भाग रहे हैं क्योंकि प्राइस बहुत कम है। और भी एक दो तीन जैसे शक्ति शुगर हो गया, वो इथेनॉल नहीं बनाता है लेकिन फिर भी लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। तो सही स्टॉक चुनने में दोस्तों थोड़ा टाइम लिया कीजिएगा और सही स्टॉक चुना कीजिएगा। अब मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ, ये है अपना श्री रेणुका शुगर्स। ये स्टॉक मैंने क्यों चुना आपको बताता हूँ। देखिए, पहले तो एक बात बता दूँ, ये 720 किलो लीटर पर डे जो कैपेसिटी थी इथेनॉल बनाने की वो अब बढ़ करके 1200 किलो लीटर पर डे हो गई है, जो सबसे ज़्यादा है। और साथ ही साथ में ये अपना 100% तक अचीव कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी को लेकर के। इनके प्लांट पे जो भी सिस्टम चलते हैं वो 75% ग्रीन यानी रिन्यूएबल एनर्जी पर चल रहे हैं, जो कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस निकालते हैं। 501 मिलियन किलोवाट के साथ में ये गवर्नमेंट को 196 मिलियन लीटर टन का जो है ये इथेनॉल प्रोड्यूस करके देता है। और गवर्नमेंट के इथेनॉल प्रोग्राम में सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर श्री रेणुका शुगर है दोस्तों, सबसे बड़ी बात। और आपको पता नहीं होगा, मैं थोड़ी सी और भी चीज़ें आपको बताता हूँ। रेणुका शुगर का थोड़ा से डीप में जाकर के हम लोग समझते हैं। ये कंपनी को छोटी मोटी कंपनी नहीं समझिएगा, एक बहुत बड़े ग्रुप की ये कंपनी है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, मैं कुछ चीज़ें आपको चाहिए तो आप गूगल भी कर लेना। ये एक मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन कंपनी की सिस्टर कंसर्न बोलिए या सब्सिडरी कंपनी बोलिए, बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसमें फाइनेंशियल बैकअप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये एक पहली बात आप समझ लीजिएगा बहुत क्लियरली। अब नंबर्स पे लेकर के आता हूँ मैं। 10,000 करोड़ के आसपास का कैपिटल। अगर आप इस इंडस्ट्री का जो भी कंपनीज है, मैं बाद में दिखाऊंगा भी, सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल श्री रेणुका शुगर का है, ध्यान में रखिएगा। और 46 का इनका करंट प्राइस है। बुक वैल्यू इनका फिलहाल माइनस में चल रहा है। 65 का हाई है, 39 का लो है। ये शेयर जनरली 40 से लेके 50 के बीच में ही ट्रेड होता है, ज़्यादा नीचे ये जाता नहीं है। ROCE 9 का है। EPS इसका फिलहाल माइनस में चल रहा है। और यहाँ पे आप देखिएगा, रीज़न यही है कंपनी को थोड़ा सा अवॉइड करने का लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनका डेट जो है 5,200 करोड़ के आसपास है। और वहीं इसकी कंपैरिजन में हम लोग बात करेंगे तो वो आता है बजाज हिंदुस्तान शुगर, जो बैंकरप्सी के लेवल तक पहुंच चुका है, फिर भी लोग उस पर ताबड़तोड़ खरीदारी कर रहे हैं। ये मैं आपको यही दिखाना चाहता था। देखिए, ये जो श्री रेणुका शुगर सब्सिडरी है, ये विलमार शुगर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसकी होल्डली ओन सब्सिडरी है। ये बहुत बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज है दोस्तों। ये विलमार जो है अदानी वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा विलमार इंटरनेशनल ग्रुप है दोस्तों, इसकी ये कंपनी है, इसमें ध्यान रखिएगा। प्रमोटर की 62% होल्डिंग है, कोई भी प्लेज नहीं है।
3 साल का सेल्स 22% से बढ़ा है, 3 साल का इनका रिटर्न 52% रह चुका है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ कंपनी का इंटरेस्ट रेशियो का हिसाब है कि जैसे मैंने कहा कि लोन है कंपनी के ऊपर, डेट है कंपनी के ऊपर। आप देखिएगा कंपैरिजन में कंपनी का मार्केट कैपिटल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में आता है EID पेरी और फिर नीचे छोटी छोटी कंपनीज आना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा कैपिटल रेणुका शुगर का ही है। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। सेल्स देखिएगा बढ़िया है, 2500 करोड़, एक्सपेंस 2500 का, 64 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। लेकिन जैसे ही आप नीचे नीचे जाओगे आपको इंटरेस्ट दिखेगा 217 करोड़ का, डेप्रिसिएशन है लगभग 65 करोड़ का। तो ये इंटरेस्ट और या डेप्रिसिएशन तो होगा, बट इंटरेस्ट जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट आ जाती है और यही सब प्रॉब्लम इस कंपनी के फिलहाल क्रिएट कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट माइनस में जा रहा है 206 और EPS माइनस 0.96। वैसे ही आपको EPS ईयरली बेसिस पर भी दिखेगा -134। और मैं और कुछ चीज़ें आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिएगा इनके बैलेंस शीट में दिखाई देगा लॉन्ग टर्म बोरिंग इनका अभी जो चल रहा है लोन है वो 3000 करोड़ का है, शॉर्ट टर्म लोन है वो है 2100 करोड़ का, और अदर लायबिलिटीज़ भी इनकी अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं दिख रही है। लीज जो है वो लायबिलिटीज़ है 20 करोड़ की। तो ये पूरा 5000 करोड़ की जो लायबिलिटीज़ हैं ये इनको जल्द से जल्द क्लियर करनी होंगी, और जब भी ये क्लियर हो जाएंगी, जो कि पॉसिबिलिटी है क्लियर हो जाएगी, तब ये कंपनी जो जिस तरह से भागेगी ना दोस्तों, कोई पकड़ नहीं पाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्टिंग भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिक्स असेट परचेस की तो वहाँ पे 400 करोड़ गए, और कुछ एक्टिविटीज़ और इन्होंने फाइनेंशियल कर रखी है। फाइनेंशियल एक्टिविटी प्रोसीड ऑफ बोरिंग्स, वो इनका शेयर ये है प्रोसीड्स ऑफ बोरिंग्स, तो 266 करोड़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इनका रीपेमेंट ऑफ बोरिंग तो 140 करोड़ है। इंटरेस्ट जो इन्होंने पे कर रखा है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे 1000 करोड़ से लेकर के आप देख रहे हो इस बार भी लगभग 500 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट पे किया हुआ है। तो इस कंपनी के लिए जो इंटरेस्ट है, जो लोन है, वो दिक्कत बना हुआ है। जिस दिन ये लोन हट जाएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रिटर्न से कंपनी देगी। देखिए डेटर डेज इनका वापस से 44 से गिर करके 8 हो चुका है, इन्वेंट्री डेज 118, और वर्किंग साइकिल है दोस्तों 7 दिन का, कैश वर्किंग साइकिल 6 दिन का, कैपिटल डेज 9, ROC 9%, 6 दिन, बहुत ही बढ़िया कैश साइकिल होता है दोस्तों। आप यहाँ पे होल्डिंग देखिएगा 62% स्टेबल होल्डिंग है प्रमोटर की। प्रमोटर बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी कंपनी को लेकर के। FII से कुछ होल्डिंग बढ़ाई थी यहाँ पे 4% से 19 तक आ गए थे, 4.34 2023 मार्च तक, फिर गिरी और फिर वापस से बढ़ना शुरू हुई है। FDI पर की इनका होल्डिंग बढ़ रही है, पब्लिक का इनका होल्डिंग थोड़ी सी घट रही है, पब्लिक उठ करके जो है वो बजाज शुगर पे जा रही है। तो ये कंपनी है दोस्तों। यहाँ पर भी आप देख सकते हो चार्ट में, यहाँ पर फ्लैग बन चुका है, और ये फ्लैग यहाँ पर से अगर टूट जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बाइंग आएगी जो 56 तक लेकर के इस स्टॉक को जा सकती है। एक बढ़िया लेवल है, और फिर और चीज़ें तो आनी बाकी है इस कंपनी के लिए। मेरे ख्याल से मैं इस कंपनी को लेकर के बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ दोस्तों। खरीदारी सोच समझ करके कीजिएगा। मार्केट फिलहाल बहुत 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 ओवर वैल्यूड है, तो समझ करके स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा करके मार्केट में खरीदारी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।